देवी देवताओं के प्रति मन में गलत या बुरे विचार या फिर सेक्सुअल थॉट आ जाना या फिर अचानक से गाली आ जाना दोस्तों वास्तव में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका नाम है ओसीडी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल विश्व में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई सारे लोगों के मन में अचानक से कुछ बुरे या गंदे विचार आने लगते हैं देवी देवताओं के प्रति, जैसे इंद्र भगवान हो गए या कुल देवी देवता हो गए, सूर्य देव हो गए या फिर चंद्र देव हो गए, राहु केतु शनि देव, इन सभी के प्रति मन में गलत विचार आने लगते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हम लोगों ने रिलीजियस ओसीडी पर वीडियोस कवर की थी। उसमें हमने ये जाना था कि भगवान के प्रति मन में गलत या बुरे विचार आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि पितरों के प्रति मन में गलत या बुरे विचार आ जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये सारी वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो ये थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जब हम बात करते हैं भगवान की तो हमें पता है कि भगवान सर्वज्ञाता, उन्हें सब कुछ मालूम है। इसी वजह से उनसे डरने की जरूरत नहीं है। विचार आ रहे हैं आने दो, आप उस पर ध्यान मत दो। लेकिन जब बात आ जाती है देवी देवता की तो हमारे मन में फिर ऐसा आने लगता है कि यार, देवी देवता हैं, वो तो गुस्सा भी कर सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं। इंद्र देव गुस्सा हो सकते हैं, या कुल देवी देवता जो होते हैं वो गुस्सा कर सकते हैं, या फिर शनि देव, राहु केतु, ये तो राशियों पर लग जाते हैं तो उस इंसान का जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है, साढ़े सती ढैया ये लग जाता है। तो देवी देवताओं से तो डरना बनता है। तो उनके बारे में अगर हमारे मन में गलत विचार आ गया तो हमारे मन में एक तरह का डर और फियर बनने लगता है, जो कि स्वाभाविक भी है। दोस्तों, ओसीडी का डर हमारी अज्ञानता के कारण होता है। मतलब जब हमें सही नॉलेज नहीं होती तो हम हर चीज से डर रहे होते हैं। हमने अभी तक जो भी नॉलेज ली है वो गलत थी, इसी वजह से हमें ओसीडी हुई भी है। तो गलत नॉलेज को सही करने से हमारी ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि देवी देवता होते कौन है। दोस्तों, इस प्रकृति में आपको कोई भी कुछ देता है तो उसे ही हम देवी या देवता कहते हैं। जैसे इंद्र भगवान पानी देते हैं तो वो जल के देवता हो गए, अग्निदेव से अग्नि आती है, पेड़ से हमें फल मिलते हैं, अच्छी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए वृक्ष देव कहे जाते हैं। तो इस प्रकृति में आपको जो भी कुछ भी दे रहा है उसे हम देवी या देवता कहते हैं। तो दोस्तों, जो भी देवी या देवता होता है वो वास्तव में दिव्य गुणों से युक्त होता है। मतलब वो हमारे जैसे साधारण इंसान नहीं होता है कि जिसको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, आपने किसी को कुछ बोल दिया, कुछ गलत कह दिया तो वो गुस्सा हो गया आपके ऊपर। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देवी देवता उसी को कहते हैं जो दिव्य गुणों से युक्त हो चुका है। मतलब वो इंसानी भावनाओं से परे जा चुका है, वो ईश्वर से कनेक्ट हो चुका है। जो ईश्वर से कनेक्ट हो गया है उससे सब कुछ पता चलता है कि आपके मन में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। अगर आपके मन में बुरे और गंदे विचार आ रहे हैं तो देवी देवताओं को पता है कि ये क्यों आ रहा है। ये ओसीडी नाम की बीमारी है। जो चीजें आपको भी नहीं पता वो भी उन्हें पता है, देवी देवताओं को, क्योंकि हमारे मन में जितनी भी फीलिंग डिजायर्स होती है ये देवी देवताओं की दी हुई होती है। वो नियंत्रण करता होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें सब कुछ मालूम है, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है कि आपके मन में विचार आ गया तो आपके साथ बुरा कर देंगे, गलत कर देंगे। नहीं, ये अज्ञानियों का काम है। जिनको पूरा ज्ञान ही नहीं है वो ऐसे कार्य करते हैं। जैसे हमारे जैसे इंसान, आप किसी इंसान को गाली दे दो तो बदले में वो भी आपको गालियां देगा या फिर आपसे दुश्मनी कर लेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि आपने क्यों गाली दी, कारण क्या है। पर जो व्यक्ति कारण जान जाए कि क्यों आपने ऐसा किया तो वो आप पर कभी भी गुस्सा कर ही नहीं सकता है। इसीलिए देवी देवता वही होता है जो दिव्य गुणों से युक्त हो चुका है, जो परमात्मा से एक हो चुका है। दोस्तों, देवी देवता जब भी गुस्सा करते हैं तो वो एक लीला होती है, वो ईश्वर के द्वारा ही होती है। भगवान की जब इच्छा होती है तो वो देवी देवता उसी अनुसार बिहेवियर करते हैं भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए। मतलब वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन देवी देवता भी एक तरह से नाटक करते हैं, लीला करते हैं गुस्सा होने का। उन्हें कारण पता है। तो देवी देवता को सब कुछ ज्ञान होता है, इसीलिए आपको उनसे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स रहिए। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं राशिफल में शनि देव जी गुस्सा हो जाते हैं या फिर राहु केतु गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसा हम लोग ज्योतिष शास्त्र के अंदर देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र जो हमारे पुराने काल में चला आ रहा था वो एक अलग ज्योतिष शास्त्र था, लेकिन अभी आप जो ज्योतिष शास्त्र देख रहे हो ये वो पुराना वाला ज्योतिष शास्त्र नहीं बचा है। यहाँ पर काफी सारे अंधविश्वास जोड़ दिए गए, कर्मकांड जुड़ गए हैं। इस वजह से पुराना वाला ज्योतिष शास्त्र बचा ही नहीं है। कभी भी किसी भी राशि पर किसी भी देवी देवता का प्रभाव नहीं होता है। ये जो आप जो भी देख रहे हो ये सब कर्म कांड है, लोगों को पैसे कमाने का तरीका है। इस तरीके की वीडियोस बनाकर लोग आपसे व्यूज पाते हैं और आपसे पैसे कमा रहे हैं। राशिफल के नाम पर लोग आपसे तरह तरह की विधियां करवाते रहते हैं और आपसे पैसे ठगते रहते हैं। तो इनका यही काम है, उनकी कमाई यही है। भाई, अगर राशिफल से असर पड़ रहा होता तो राम और रावण की राशि एक थी, पर राम जी तो पूरा जीवन इतना परेशान रहे, वनों में भ्रमण करते रहे, और रावण वहाँ ऐश कर रहा था अपने महलों में, उसको सारी सुख सुविधाएं थी। तो अगर राशि फल का असर पड़ रहा होता तो राम और रावण दोनों पर ही पड़ता, पर ऐसा नहीं है।
तो दोस्तों राशिफल कितने सच होते हैं, कितने झूठ होते हैं, इसमें कितना कर्मकांड है और राशिफल कैसे शुरू हुआ, इन सब पर भी दोस्तों हमने वीडियो बनाई है, बहुत ही डिटेल से इस बारे में हमने समझाया है। तो दोस्तों उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस बारे में और गहराई से जान सकते हैं। पर यहाँ पर हमारा मोटिव राशिफल को डिस्कस करना नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए आपके मन में कोई भी गलत या बुरा विचार आ जाता है तो देवी देवताओं से घबराने की जरूरत नहीं है। देवी देवता केवल कृपा करते हैं आप पर, वो ईश्वर के इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं। वो अपने इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि वो ईश्वर के साथ एक हो गए हैं। हम लोगों के मन में देवी देवताओं के प्रति जो एक धारणा बना दी गई है, बिठा दी गई है, वो पूरी तरह से गलत है। बहुत ही गलत धारणा हमारे माइंड में बिठा दी गई है। इस वजह से ही लोगों के मन में अलग अलग भ्रम, अलग अलग फियर और अलग अलग तरह के मानसिक रोग जन्म लेते हैं। तो दोस्तों इन सभी अंधविश्वासों को मिटा दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते हैं, देवी देवताओं को मानते ही नहीं है, वो गालियां दे देते हैं। आप जो बोलो वो देवी देवताओं को वो बोल देंगे। तो क्या देवी देवताओं को उनके ऊपर रुष्ट होते देखा है? नहीं। नास्तिक भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा है, उसके पास भी सारी सुख सुविधाएं हैं। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। पहली बात, आपको इन सभी विचारों से डरना नहीं है। आपके मन में कोई गलत विचार आ जा रहा है, सेक्सुअल थॉट आ जा रहा है, या कोई भी बुरा विचार आ जा रहा है, गाली आ जा रही है, अपमानित करने वाला विचार आ जा रहा है, कुछ भी है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का कंपल्शन नहीं करना है, ना ही तो उस विचार को रोकने की कोशिश करना है, ना ही तो माफी मांगना है, किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स ही नहीं देना उस विचार। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसे हम पसंद नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक उसी प्रकार से विचार भी हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें इन विचारों पर ध्यान नहीं देना है। आपको पता ही नहीं होना चाहिए कौन सा विचार आ गया, जो आ गया आ जाने दीजिए। आपका सारा फोकस अपने काम पर होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो आपका सारा फोकस उस पर ही होना चाहिए। अगर आप पूजा कर रहे हो तो सारा फोकस पूजा पर होना चाहिए। आप अपना जॉब कर रहे हो तो सारा फोकस जॉब पर होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सारा फोकस पढ़ाई में होना चाहिए। या अगर फैमिली वालों से बात करो तो सारा फोकस उस पर होना चाहिए। हमें इन विचारों पर ध्यान ही नहीं देना है। आप जितना ज्यादा इन सभी विचारों पर ध्यान दोगे ना, ये विचार उतना ही ज्यादा बढ़े। हमारा माइंड काम ही ऐसे करता है, आप जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देने लगते हो वही विचार ज्यादा आने लगते हैं। तो हमें इन विचारों पर ध्यान ही नहीं देना है। क्या बकवास चल रही है, हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए, वो बड़बड़ चलता रहता है। हमें इन फालतू के थॉट्स पर ध्यान नहीं देना। हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा सारा फोकस उस पर होना चाहिए। दोस्तों इससे किसी भी प्रकार का पाप या अपराध नहीं होता है, किसी भी प्रकार का दंड आपको नहीं मिलता है। इन सभी डर को निकाल कर फेंक दी, ठीक है। अभी हमने नास्तिक का भी एग्जाम्पल आपको बताया। तो जब हम इन विचारों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, इनको वैल्यू देना बंद कर देते हैं, ध्यान रहे वैल्यू देना बंद कर देते हैं, तो ये विचार अपने आप ही धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं और गायब हो जाते हैं। दोस्तों ओसीडी का यही एक इलाज है। आप जितना डरोगे ये ओसीडी उतना ही डराएगा, उतने ज्यादा विचार आएंगे। आप डरना बंद कर दोगे तो ये विचार भी गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपसे आपको इन सभी विचारों के लिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और ओसीडी के और भी जो तमाम तरह के विचार होते हैं, या कई सारी ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि कैसे पहचाने कौन सा विचार हमारा है, कौन सा ओसीडी का, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों ओसीडी पर हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें लगभग सारे टॉपिक कवर हैं। तो आप इंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ये विचार कितने झूठे होते हैं और कितने नकली होते हैं। तो दोस्तों आई होप ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अंधविश्वास, पाखंड, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव को कहें गेट लॉस्ट। नमस्कार, जय।